आज हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 19, 20, 21 और 22 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 19। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में, जो गंधक से जलती है, डाले गए। शेष लोग
उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। इस अध्याय में हम मेमने के विवाह के बारे में देखते हैं। यह मेमने के स्वर्गीय विवाह भोज को चित्रित करते हुए बुराई पर मसीह की विजय का जश्न मनाता है। यह विश्वासियों के आनंद और परमेश्वर के राज्य की अंतिम जीत पर जोर देता है। शादी एक दुल्हन, दुल्हे और परमेश्वर के बीच एक वाचा का संबंध का उत्सव है। पहले आदम के विवाह के बाद आखिरकार हव्वा और उसे बाहर भेज दिया गया। उनकी आज्ञा उल्लंघन के कारण अदन की वाटिका पृथ्वी के स्वर्ग से दूर भेज दिया गया। परमेश्वर के पास मनुष्य को स्वर्गीय स्वर्ग में नई वाचा संबंध में वापस लाने की योजना है। दूसरे आदम हमारे प्रभु यीशु मसीह के विवाह के माध्यम से उद्धार प्राप्त कलीसिया के साथ उसकी दुल्हन के रूप में परमेश्वर पिता की उपस्थिति में उसकी आज्ञा पालन के आधार पर की गई। इस नई वाचा का सार होशे की पुस्तक में 2 अध्याय में वचन 19 और 20 में दिया गया है। और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा, ऐसा लिखा है। और ये सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। दुल्हन का विवाह वस्त्र बढ़िया महीन मलमल का होगा, जो पवित्र लोगों प्रेरितों के धार्मिक कार्य है। अगर हम दुल्हन बनना चाहते हैं तो हमें इस सांसारिक जीवन में अपने धर्मी कार्यों के साथ इस धार्मिकता के वस्त्र को सिलवाना होगा। मेरा मानना है कि दुल्हन को धार्मिकता के वस्त्र के साथ 2 अन्य वस्त्र पहनने होंगे। वो है महिमा का वस्त्र और उद्धार का वस्त्र। कोई भी इन वस्त्रों के बिना मेमने के विवाह का हिस्सा नहीं बन सकता है और ऐसे लोग अंधकार में चले जाएंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। चलिए हम इन वस्त्रों के साथ अपने दीपक जलाकर मेमने के विवाह के लिए तैयार हो जाए और अपने जीवन में दुल्हे प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें। इस अध्याय से कुछ मुख्य सबक हम सीख सकते हैं। वो है परमेश्वर का न्याय और पवित्रता आखिर प्रकट होगी और उसकी प्रशंसा की जाएगी। कलीसिया को पवित्र होने के लिए बुलाया जाता है, अपने दुल्हे के लिए दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है। यीशु मसीह महिमा, सामर्थ और विजय के साथ लौटेंगे, गुप्त रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से और विजयी रूप से। अंतिम विजय मसीह की है और जो लोग उसका विरोध करते हैं उन्हें अनंत न्याय का सामना करना पड़ेगा। वचन 16 में हमने देखा कि उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हमारा यीशु सर्वोच्च शासक है। बाकी सभी के लिए ये जरूरी है कि वे उसके राज्य के अधीन अपने आप को समर्पित कर दे। अध्याय 20। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर
मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। इस अध्याय में हम 1000 वर्ष का शासन और अंतिम न्याय देखते हैं। शैतान के बंधन और मसीह के 1000 वर्ष के शासन का वर्णन किया गया है, जिसके बाद अंतिम न्याय होगा। यह अध्याय बुराई की अंतिम हार और परमेश्वर के अनंत राज्य की स्थापना को रेखांकित करता है। इस अध्याय के वचन 6 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। बहुत से मसीही सुसमाचार में जिस यीशु से रूबरू हुए हैं उसे प्रकाशित वाक्य में प्रकट हुए यीशु से मिलाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन कोई असमानता नहीं है। जिस तरह पुराने नियम का परमेश्वर नए नियम के परमेश्वर जैसा ही है, उसी तरह सुसमाचारों का यीशु भी प्रकाशित वाक्य में वही यीशु है। वह वध किया गया मेमना और यहूदा के गोत्र का सिंह दोनों है, जिसने एक बार मानवता को बचाने के लिए अन्यायपूर्ण पीड़ा को झेला था। वह न्याय करने और शासन करने के लिए धार्मिकता में वापस आएगा। क्रूस प्रेम का अंतिम कार्य था। दूसरा आगमन न्याय का अंतिम कार्य होगा। वही यीशु जिसने विनम्रता से हमारे पापों को सहा, वह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में शासन करने के लिए महिमा में लौटेगा। अपना सहस्त्राब्दी राज्य स्थापित करेगा और पृथ्वी को सभी दुष्टता से मुक्त करेगा। प्रकाशित वाक्य में हम 21 अलग अलग न्याय देखते हैं जो अंत के समय में सामने आते हैं। इन्हें 3 मुख्य श्रृंखलाओं में विभाजित किया जाता है: 7 मुहरे, 7 तुरही और 7 कटोरे। प्रत्येक श्रृंखला गंभीरता में तीव्र होती जाती है और अगली श्रृंखला की ओर ले जाती है। 7वीं मुहर
7 तुरही न्याय के लिए रास्ता खोलती है और 7वीं तुरही परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे पेश करती है। और एक बार जब अंतिम कटोरा, क्रोध का 7वां कटोरा उंडेला जाता है, तो यीशु हामाशियाज अपने दुश्मनों को हराने और अपना धर्मी शासन स्थापित करने के लिए महिमा में पृथ्वी पर लौटेगा। जब वह वापस आएगा तो प्रभु पूरे इस्राएल देश को बचाएगा, अपने शत्रुओं को पूरी तरह से नष्ट कर देगा और शैतान को 1000 साल के लिए नरक के अथाह गड्ढे में भेज देगा। यह क्षण हामाशियाज के सहस्त्राब्दी शासन की शुरुआत को चिन्हित करेगा। पूर्ण न्याय, शांति और महिमा का 1000 साल का राज्य, पृथ्वी पर अब तक का सबसे महान राज्य। लेकिन अकेले शासन करने के बजाय यीशु ने अपने छुड़ाए हुए लोगों के साथ और उनके माध्यम से शासन करना चुना है। जैसा कि लिखा है, वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे। हालांकि यीशु को पिता द्वारा दिए गए देशों पर शासन करने का पूरा अधिकार है। उसने कृपापूर्वक हमारे साथ अपना शासन साझा करने का चुनाव किया है। ये कोई छोटा विशेष अधिकार नहीं है। उसने एक वादा किया है। लिखा है, जो जीतेगा और मेरे कामों को अंत तक बनाए रखेगा, मैं उसे सब जाति पर अधिकार दूंगा। आने वाले राज्य में हम निष्क्रिय दर्शक नहीं रहेंगे। हम सेवक और सहशासक के रूप में सेवा करेंगे। अपने राजा के साथ धार्मिकता, न्याय और महिमा में शासन करेंगे। ये कितना बड़ा सम्मान है। न केवल उसके द्वारा बचाया जाना, बल्कि उसके साथ शासन करना। जब हम वचन 11 को पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस पर बैठे हुए को देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए कोई जगह नहीं मिली। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 में वचन 16 से 19 में हम यीशु को यशायाह की पुस्तक से पढ़ते हुए देखते हैं। वे यशायाह की पुस्तक के अध्याय 61 से पहले 2 वचन पढ़ते हैं कि प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि टूटे मन वालों को चंगा करूं, कि बंधुओं को स्वतंत्रता का प्रचार करूं और बंदियों के लिए बंदीगृह के द्वार खोलूं, कि प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालांकि उन्होंने यशायाह की पुस्तक का उसी अध्याय से दूसरे वचन की अंतिम पंक्ति नहीं पढ़ी, जहां पे लिखा है कि और हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध का दिन शोक करने वाले सभी लोगों को सांत्वना देने के लिए। जब यीशु पहली बार धरती पर आए तो वे हमारे चंगाई करता, शांति के राजकुमार और हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आए। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद, स्वर्ग जाने के बाद, वे हमारे सलाहकार, हमारे अधिवक्ता और मध्यस्थ बन गए। जल्द ही वे हमारे न्याय के रूप में फिर से आएंगे, जिनके सामने कोई नहीं टिक सकता। वे एक निष्पक्ष, पवित्र, धर्मी न्याय के रूप में आएंगे और हम सभी को उनका सामना करना होगा। हम उनसे बच नहीं सकते। क्या आपने देखा कि इस अध्याय में 2 प्रकार की पुस्तकों का उल्लेख किया गया है। जीवन की पुस्तक, जिसमें उन सभी लोगों के नाम हैं जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और जो उसके वचन के अनुसार जीते थे। और दूसरा, कार्यों की पुस्तकें, जिसमें हम अपने द्वारा किए गए, बोले गए और सोचे गए सभी कार्यों का रिकॉर्ड देखेंगे।
जिनके नाम जीवन की पुस्तक में है वे हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा क्योंकि उन्हें अपने कार्यों का लेखा जोखा देना होगा, अन्य पुस्तकों में लिखा है। जब यीशु ने इस दिन के बारे में बात की तो वह बहुत गंभीर थे। उन्होंने हमारे शरीर के किसी भी अंग को काट देने के लिए कहा जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता है, जो कि हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 में देखते हैं। उन्होंने हमें अपने शब्दों से सावधान रहने के लिए कहा, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 में देखते हैं। हम जो छुड़ाए गए हैं उनकी दया और कृपा के साथ जीते हैं। हमारे पास अभी भी पश्चाताप करने और वापस लौटने का मौका है। जब हमें एहसास होता है कि हमने कुछ ऐसा किया है, सोचा है या बोला है जो परमेश्वर के बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है, अगर हम अपने मार्गदर्शक के रूप में उनके वचन के साथ प्रतिदिन खुद की जांच करते हैं, तो हम अपने न्याय का सामना खुशी से कर सकते हैं, न कि डर के साथ। परमेश्वर ने हमारे पाप को भुला दिया है क्योंकि हम यीशु के खून से ढके हुए हैं। हालांकि हम अभी अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं जी सकते। अगर हम उनकी इच्छाओं के अनुसार जीते हैं तो हमारा इनाम बहुत बड़ा होगा। जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं स्वर्गदूत ने शैतान को पकड़ लिया और 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। यूहन्ना ने परीक्षा लेने वाले के 4 नामों का उल्लेख किया है। अजगर, पुराना सांप, इब्लीस मतलब दोष लगाने वाला, और शैतान मतलब विरोधी। 1000 वर्ष के राज्य के दौरान सबसे बड़े शत्रु को अथाह कुंड में बंद कर दिया जाएगा। ये अथाह कुंड मुहर बंद कर दिया जाएगा कि वह जाकर जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। मसीह के राज्य के अंतिम समय में वह खोला जाएगा और अंतिम बार अल्पकालिक विद्रोह करेगा। यूहन्ना, जब हम वचन 4 को पढ़ते हैं तो अब लोगों को स्वर्ग में सिंहासन पर राज्य करने का अधिकार लिए हुए बैठे देखता है। ये कलीसिया काल के विश्वासी है जो मसीह के साथ उसकी दुल्हन के रूप में राज्य करेंगे। यूहन्ना शहीदों के एक समूह को भी देखता है जिन्होंने अपने ऊपर पशु की छाप लगाने से मना कर दिया था। स्पष्ट है कि वे क्लेश काल के विश्वासी थे जो अपने विश्वास के कारण शहीद हुए थे। दोनों ही समूह मसीह के साथ शांति और समृद्धि के स्वर्णिम युग में राज्य करेंगे। अध्याय 21। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा।
परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, 5वीं गोमेदक की, 6वीं मणिक्य की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं पेरोज की, 9वीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकुत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। इस अध्याय के पहले 4 वचन में हम देखते हैं नया स्वर्ग और नई पृथ्वी का प्रकट होना। यूहन्ना प्रचारक ने बाइबल में नए नियम की अंतिम पुस्तक लिखी। परमेश्वर ने उसे बहुत सी बातें बताई ताकि वह परमेश्वर के वचन को मानव जाति तक पहुंचा सके। यूहन्ना को परमेश्वर से एक दर्शन मिला और उसने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना स्वर्ग और पृथ्वी
समाप्त हो गई थी और परमेश्वर ने एक नया स्वर्ग और पृथ्वी बनाई जहां अब कोई समुद्र नहीं था। और ये नई पृथ्वी एक ऐसी जगह होगी जहां परमेश्वर के चुने हुए लोग निवास करेंगे। यूहन्ना ने एक शहर देखा, नया यरूशलेम स्वर्ग से नीचे आ रहा है, जिसे परमेश्वर ने बनाया था, और यह परमेश्वर का शहर है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के इस पवित्र शहर में निवास करेंगे और परमेश्वर खुद उनके बीच में रहेंगे। यूहन्ना ने परमेश्वर के सुंदर शहर की तुलना अपने पति से मिलने के लिए सजी धजी दुल्हन से की। इस पवित्र शहर नए यरूशलेम में हर कुल, भाषा और जाति के लोग रहेंगे। लोग परमेश्वर को वैसे ही देखेंगे जैसे वह वास्तव में है, अपनी आंखों से, न कि अपनी आस्था की आंखों से। पाप और मृत्यु के लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि यीशु ने अपनी पवित्र मृत्यु के माध्यम से क्रूस पर पाप और मृत्यु को हमेशा के लिए हरा दिया। कोई दर्द और रोना और विलाप नहीं होगा जैसा कि पहले था, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ नया बनाया था। नए यरूशलेम में हमेशा के लिए खुशी और आनंद रहेगा। परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा कि उसने जो कहा था वह नियत समय पर पूरा होगा। हम परमेश्वर के चुने हुए लोगों को परमेश्वर के वादों पर विश्वास करना चाहिए और एक पवित्र और धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जा सके और हम हमेशा परमेश्वर के साथ रह सके। परमेश्वर एक ऐसे भविष्य का वादा करते हैं जहां दुख के हर स्रोत को हटा दिया जाएगा। आंसू सांसारिक जीवन के दर्द और संघर्षों का प्रतीक है जो फिर नहीं रहेंगे। मृत्यु का अंत मसीह में अनंत जीवन की विजय को दर्शाता है। शोक और रोना मिटा दिए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पूर्ण आनंद को पुनर्स्थापित करेंगे। दर्द खत्म हो जाएगा, जो हमारे अस्तित्व के पूर्ण नवीनीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। पुरानी बातों का बीत जाना एक नई सृष्टि में परिवर्तन का प्रतीक है। परमेश्वर की उपस्थिति इस अनंत आनंद और शांति के केंद्र में है। नया स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर के सिद्ध डिजाइन और अंतिम योजना को दर्शाते हैं। नवीनीकरण की प्रतिज्ञा क्लेशों के बीच विश्वासियों के लिए आशा लाती है। ये दर्शन परमेश्वर की वफादारी को उजागर करता है कि वह अपने लोगों के साथ अपनी वाचा को पूरा करेंगे। विश्वासियों को दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इस अनंत प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए। आंसू पोंछना परमेश्वर की अपने बच्चों के लिए व्यक्तिगत और कोमल देखभाल को दर्शाता है। चलिए हम अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहें, परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के आश्वासन के साथ जिए कि वह उन लोगों के लिए शांति, आनंद और पूर्णता का एक अनंत जीवन लाएंगे जो उनसे प्रेम करते हैं। जब हम वचन 27 को पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। वचनों की महिमा उसकी भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी एक सत्य है जो अपने नियत समय में प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। सिंहासन पर बैठे व्यक्ति द्वारा कहे गए भविष्य सूचक शब्द विश्वसनीय और सत्य है, जो इस पुस्तक में भविष्यवाणियों को प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाता है। केवल वे ही जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं नए यरूशलेम में रहेंगे। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ अनंत जीवन का आनंद लेंगे और जीवन के वृक्ष और जीवन के जल तक
पहुंच प्राप्त करेंगे। दूसरों के बारे में भविष्यवाणी की, उन्होंने अनंत आग में फेंका जाएगा। सभी के लिए अपने जीवन के तरीके को सुधारने की चेतावनी है। नए यरूशलेम के नागरिक होने की योग्यता यह है कि हमारे वस्त्र को यीशु मसीह के लहू से धोया जाए, जिसका मतलब है लहू द्वारा धर्मी ठहराया जाना। यीशु का लहू हमारे पापों और उनके दंड को निरस्त करके और हमें धर्मी घोषित करने के लिए परमेश्वर की धार्मिकता का श्रेय देकर हमें धर्मी ठहराता है। स्वर्ग में 3 पुस्तकें हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। एक तो स्मरण की पुस्तक उन लोगों के कार्यों और विचारों को दर्ज करती है जिन्होंने परमेश्वर का भय माना, जो कि हम मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 में वचन 16 में देख सकते हैं। दूसरा जीवन की पुस्तक, उसमें उन धर्मी लोगों के नाम है जो अनंत जीवन के वारिस होंगे। और तीसरा न्याय की पुस्तकें, लोगों के कार्यों को दर्ज किया जाता है जिनके द्वारा उनका न्याय किया जाएगा। परमेश्वर के साथ अनंत जीवन का आनंद लेने के लिए हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारे नाम पहले स्मरण की पुस्तक में आदर पूर्ण भय और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के जीवन के द्वारा लिखे जाए, जो हमारे नामों को मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे जाने में मदद करेगा। हमारे नाम तीसरी पुस्तक में होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल दुष्ट लोग जो यीशु के लहू से धर्मी नहीं ठहराए गए, उनका ही न्याय किया जाएगा। तो इस सत्य के प्रकाश में चलिए हम इन 2 पुस्तकों में प्रवेश करना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएं। मसीह के साथ अपने संबंध का आत्मनिरीक्षण करके और अपना मार्ग सुधार करके हमारे नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे जाने के लिए। तो हमारे लिए सीखने के लिए है कि मेमने के जीवन की पुस्तक का मार्ग है स्मरण की पुस्तक। मेमने की जीवन की पुस्तक हमारा अंतिम लक्ष्य है। जिस तरह से वचन 27 में हमने देखा कि झूठ का गढ़ने वाला या अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। तो एक पुरानी कहानी जो एक हंस और एक सारस की थी, उसकी ओर हम अपना ध्यान लेकर जाते हैं। एक दिन एक सुंदर सफेद हंस आया और एक तालाब के किनारे बैठ गया। उस तालाब में एक सारस कीचड़ में चल रहा था, खाने के लिए घोंघे खोज रहा था। सारस ने हंस को देखा और पूछा, तुम कहाँ से आए हो? हंस ने कहा, मैं स्वर्ग से आया हूँ। सारस ने पूछा, स्वर्ग क्या है? हंस हैरान रह गया। उसने कहा, स्वर्ग एक सुंदर जगह है। सड़कें सोने की बनी है, द्वार मोतियों के बने हैं। वहाँ एक नदी है जो निर्मल स्फटिक के समान स्वच्छ है और वहाँ कोई दर्द या मृत्यु नहीं है। परमेश्वर वहाँ रहता है और जो लोग बचाए गए हैं वे उसके साथ हमेशा के लिए रहते हैं। ये सब सुनकर सारस ने पूछा, क्या स्वर्ग में कोई घोंघे है? हंस ने कहा, नहीं, वहाँ कोई घोंघे नहीं है। तब सारस ने उत्तर दिया, तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे केवल घोंघे चाहिए। यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग ऐसे ही हैं। वे बाइबल से स्वर्ग के बारे में सुनते हैं। वे जानते हैं कि यह सुंदर और पवित्र है। वे जानते हैं कि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमें यीशु के लहू से धोया जाना चाहिए और हमारा नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा होना चाहिए। लेकिन फिर भी वे इस दुनिया के घोंघे से चिपके रहना चाहते हैं, जैसे पैसा, पाप, आराम, मनोरंजन, मज़ा और गलत आदतें। वे यीशु के लिए उन चीज़ों को छोड़ने को तैयार नहीं है।
जब हम मती रचित सुसमाचार अध्याय 19 में वचन 16 से 22 को पढ़ते हैं तो एक धनी जवान आदमी के बारे में है। एक दिन एक धनी जवान आदमी यीशु के पास आया और पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने को कहा। उस आदमी ने कहा कि वह बचपन से ऐसा करता आ रहा है। तब यीशु ने कहा, अगर तुम सिद्ध होना चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेच दो, गरीबों को दे दो और मेरे पीछे चलो, तुम्हें स्वर्ग में खजाना मिलेगा। लेकिन वह जवान आदमी दुखी हो गया। वह अपना पैसा छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह यीशु से दूर चला गया। उसने स्वर्ग से ज्यादा अपने पैसे से प्रेम किया। तो निष्कर्ष ये है कि स्वर्ग के बदले इस दुनिया को मत चुनो। उन चीजों से प्रेम मत करो जो नष्ट हो जाएगी। पाप, अभिमान या आनंद से चिपके मत रहो और अनंत जीवन से वंचित मत हो जाओ। स्वर्ग के सोने को इस दुनिया की कीचड़ के लिए मत छोड़ो। परमेश्वर हमें एक बेहतर स्थान पर बुला रहे हैं, उनके साथ हमेशा के लिए रहने के लिए। चलिए हम हर उस चीज से मुंह मोड़ ले जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है। हमारे नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। हम उस पवित्र शहर के लिए तैयार रहे जहां कोई भी गंदी या पापी चीज प्रवेश नहीं कर सकती, केवल वे ही जो यीशु के हैं। अध्याय 22। फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने, जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना आवश्यक है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे
और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। यह अध्याय परमेश्वर के सिंहासन से बहने वाली जीवन के जल की नदी के दर्शन के साथ शुरू होता है और नदी के इस पार जीवन का वृक्ष है जो देशों के चंगाई के लिए फल देता है। यह कल्पना परमेश्वर की उपस्थिति में पाई जाने वाली प्रचुरता और पोषण को दर्शाती है। परमेश्वर को आमने सामने देखने का वादा सृजनहार और उसकी सृष्टि के बीच अंतिम संबंध को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 मुहरों के खुलने, 7 तुरहियों के बजने, 7 कटोरों के उंडेलने और परमेश्वर के क्रोध के साथ आने वाली 3 विपत्तियों के बाद होने वाली पीड़ा, अराजकता और विपत्ति के बाद अध्याय 21 और 22 बहुत ही शांतिपूर्ण और सुंदर है। ये अंतिम 2 अध्याय बताते हैं कि शुरू से ही मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजना क्या थी। यहाँ की शांति और सद्भाव की तुलना उत्पत्ति के पहले 2 अध्यायों से करें। पाप के दृश्य में आने से पहले, जब पाप दुनिया में आया और मनुष्य छिप गया तो उत्पत्ति अध्याय 3 में 3 चीजें हुई जिन्हें प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 में उलट दिया गया ताकि मनुष्य को परमेश्वर की योजना में वापस लाया जा सके। इस अध्याय में 3 वचन में हम देखते हैं कि अब कोई अभिशाप नहीं है। 2 वचन और 14 वचन में हम देखते हैं कि हम जिन्हें जीवन के वृक्ष के फल से वंचित किया गया था अब उसके निकट आ सकते हैं। मनुष्य जिसे अदन की वाटिका से बाहर भेज दिया गया था अब उसे घर आने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो कि हम वचन 17 में देखते हैं। स्वर्ग के लिए बाइबल का जो हिब्रू शब्द है उसका मतलब है दीवारों वाला एक सुंदर बगीचा। इससे भी ज्यादा रोमांचक बात यह है कि स्वर्ग के लिए आधुनिक इब्रानी शब्द गन ईडन है, जिसका मतलब है अदन का बगीचा। यह हमेशा से परमेश्वर की योजना को प्रकट करता है। वह शुरू से ही हमारे साथ रहना चाहते थे और उन्होंने सुनिश्चित किया कि हम उनके पास वापस आने का रास्ता खोजें। ध्यान दें कि नए यरूशलेम में प्रवेश करने के द्वार अलग अलग विशाल मोतियों से बने हैं, जैसा कि हमने अध्याय 21 में वचन 21 में देखा। उन सीपों के आकार की कल्पना करें जिन्होंने उन मोतियों को बनाया। अब समुद्र नहीं है लेकिन विशाल सीप मौजूद है। जरा सोचिए कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए कितना शानदार नया स्वर्ग और पृथ्वी बनाई है
जिन्हें जीवन के वृक्ष से खाने का अधिकार है। वे मोती सिर्फ सौंदर्य प्रयोजनों के लिए नहीं है। आप जानते हैं कि मोती कैसे बनते हैं, है ना? रेत के दाने की तरह दर्द पैदा करने वाली कोई चीज मसल या सीप में चली जाती है। फिर वह प्राणी उस दर्द पैदा करने वाले पदार्थ के चारों ओर एक शुद्ध पारदर्शी मोती बनाता है। सुंदरता और पवित्रता दर्द से पैदा होती है। दूसरे शब्दों में, मोती के दरवाजे ये दिखाने के लिए काम करते हैं कि जो लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं वे हैं जो परमेश्वर के छुटकारे से नए लोगों में बदल गए हैं और जो पीड़ा के माध्यम से सिद्ध हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है अगर वे मसीह को स्वीकार करते हैं और उनमें रहते हैं। प्रकाशित वाक्य के शुरुआत में प्रस्तावना में एक प्रत्याशा का भाव था। जैसा कि हम समझते हैं कि जैसे लिखा था कि यह यीशु मसीह का प्रकाशन है जो परमेश्वर ने उसे अपने सेवकों को वे घटनाएं दिखाने के लिए दिया था जो शीघ्र ही घटित होनी चाहिए। परमेश्वर उन सभी को आशीष देते हैं जो इसके संदेश को सुनते हैं और जो ये कहता है उसका पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है, जो कि हम पहले ही अध्याय में शुरुआत के वचन में देखते हैं। अब प्रकाशित वाक्य का उपसंहार भी वही प्रत्याशा दोहराता है। जैसा कि इस अध्याय के वचन 10 में हम देखते हैं कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। स्वर्गदूत यह घोषित करता है, लेकिन ये यहीं पे खत्म नहीं होता। प्रत्याशा आमंत्रण की ओर ले जाती है। मसीह का प्रस्ताव प्रकाशित वाक्य में निहित रूप से बुना हुआ है। प्रत्येक भविष्यवाणी बहुत देर होने से पहले यीशु के पास आने का एक आमंत्रण दर्शाती है। पुस्तक के अंतिम शब्दों में मसीह की अपील जोर से और स्पष्ट रूप से गूंजती है। मसीह की घोषणा है कि हाँ, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। उद्धार के अगले चरण शाप के अंत और नई सृष्टि की प्रतीक्षा करती है। एक अनंत परमेश्वर समय को उस तरह से नहीं मापता जैसे समय से बंधे मनुष्य समय गिनते हैं। शीघ्र का अर्थ सहस्त्राब्दी हो सकता है, लेकिन शब्द का एक बड़ा अर्थ है। शीघ्र शब्द, जैसा कि यीशु ने इसका उपयोग किया, तत्कालता के बजाय निकटता पर जोर देता है। मसीह का आगमन परमेश्वर की भविष्य वाक्य की समय रेखा में अगली घटना है। पहले कुछ और नहीं होना चाहिए, इसलिए मसीह कभी भी प्रकट हो सकता है। इसके अलावा वह कोई चेतावनी नहीं देगा, उन चेतावनियों के अलावा जो उसने पहले दे दी है। वह अप्रत्याशित रूप में आएंगे, रात में चोर की तरह। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां हमारे हृदयों को बुलाती है। पहला एक जागृति की पुकार है उन लोगों के लिए जो उदासीन या भावशून्य है। संदेश यह है कि मसीह किसी भी क्षण आ सकता है। हमारे वर्तमान विकल्पों के अनंत परिणाम है। मसीह में अभी विश्वास करें। दूसरा शांति की पुकार है उन लोगों के लिए जो चिंतित और भयभीत है। परमेश्वर मुक्त रूप से जीवन का जल प्रदान करता है ताकि आपकी आत्मा की गहरी प्यास बुझ सके और जीवन के सबसे भयंकर तूफानों के माध्यम से आपको शांत कर सके। तीसरा आशा की पुकार है उन लोगों के लिए जो अकेले और खोए हुए हैं। यीशु वह सुरक्षा है जिसके लिए आपका हृदय तरसता है। वह शीघ्र आ रहा है और तब तक उसकी आत्मा हमेशा आपके साथ है। प्रकाशित वाक्य का समापन एक प्रतिज्ञा और एक आशीष के साथ होता है। प्रतिज्ञा यह है कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। हर एक छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति
इस धन्य आशा को लेकर ये प्रतिक्रिया देता है, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। जिस प्रकार से उत्पत्ति की पुस्तक आरंभिक बातों की पुस्तक है, उसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य समापन की पुस्तक है। पहली पुस्तक ने जिन बातों के आरंभ के बारे में बताया था, इस अंतिम पुस्तक में उनके समापन के बारे में बताया गया है। कुछ बातों की ओर ध्यान दे। उत्पत्ति पहले अध्याय में पहले ही वचन में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि, और इस पुस्तक में अध्याय 20 और 21 में स्वर्ग और पृथ्वी का विनाश और नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि। उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में पृथ्वी पर शैतान के राज्य का आरंभ, और इस पुस्तक के अध्याय 20 में शैतान को आग की झील में डाला गया। उत्पत्ति अध्याय 3 में पाप का प्रवेश होता है, और इस पुस्तक में अध्याय 21 में पाप को निकाला गया। उत्पत्ति की पुस्तक में अध्याय 3 में सृष्टि को शाप दिया गया, और इस पुस्तक में अध्याय 22 में शाप को हटाया गया। उत्पत्ति अध्याय 3 में जीवन के वृक्ष से वंचित किया गया, और इस पुस्तक में अध्याय 22 में जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार दिया गया। उत्पत्ति अध्याय 3 में अदन की वाटिका में से मनुष्य को बाहर निकाला गया, और इस पुस्तक में अध्याय 22 में मनुष्य का वापस स्वर्गलोक में स्वागत। उत्पत्ति अध्याय 2 और 5 में संसार में मृत्यु का प्रवेश होता है, और इस पुस्तक में अध्याय 21 में मृत्यु को हमेशा के लिए हटा दिया गया। उत्पत्ति अध्याय 4 में प्रथम आदम का विवाह है, और इस पुस्तक में अध्याय 19 में अंतिम आदम का विवाह है। उत्पत्ति अध्याय 3 में मनुष्य जाति पर दुख आता है, और इस पुस्तक में अध्याय 21 में दुख को खत्म कर दिया गया। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।